हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। नसों में कमजोरी, ब्लॉकेज, हाथ पैरों में सूजन, ऐंठन का अचूक इलाज। दोस्तों, आज मैं इस खास वीडियो में नसों की कमजोरी, नसों में होने वाली ब्लॉकेज, दबी नस और इससे होने वाले दर्द के बारे में आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। आखिर ये प्रॉब्लम किन कारणों से होती है, इसका इलाज घर पर आप कैसे कर सकते हैं, आपको कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आप नसों को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानते हैं। इसके कारणों की बात करें तो हमारे खान पान की गलत आदत एक बहुत ही बड़ी वजह है। कभी भी हम कुछ भी खा लेते हैं। खासकर आजकल के लोग फास्ट फूड, मसालेदार खाना ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो समय के साथ नसों में कमजोरी की वजह बनता है। इसके अलावा हमारा डेली रूटीन सही नहीं होने के कारण, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आजकल बिजी लाइफस्टाइल की वजह से कई लोग अच्छे से नींद नहीं ले पाते, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाते। कभी भी हम सो जाते हैं, कभी भी हम उठते हैं, जिसकी वजह से शरीर थका थका सा रहता है। समय के साथ साथ नसें कमजोर होने लगती हैं, नसों में ब्लॉकेज आने लगती है, हाथ पैरों में सूजन आने लगती है। इसके अलावा एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में कई घंटों तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, नसों में आई कमजोरी की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि बिस्तर पर आराम करते समय पिंडलियों में दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती। नसें कमजोर होने की वजह से आपकी याददाश्त में भी कमी आने लगती है। इसके अलावा बार बार नस दबने की शिकायत होती है और नसों में दर्द होने लगता है। दोस्तों, इस वजह से नस दबने की प्रॉब्लम अगर बार बार होती है, नसों में कमजोरी हो जाती है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी भी इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इसका इलाज आपको फौरन करना है। आज मैं आपके साथ ऐसा ही घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप दबी नस, नसों में कमजोरी, नसों में होने वाली ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नसों को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे लो बीपी हो या हाई बीपी हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो या थायराइड की समस्या हो, या शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, जोड़ों में पीठ में दर्द रहता हो, कमर में दर्द हो, मांसपेशियों में अकड़न हो या फिर ऐंठन की प्रॉब्लम हो, इससे भी इस रेमेडी से आपको बहुत फायदा मिलेगा। यह जो उपाय आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही आसान उपाय है। इससे किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, हम यहाँ पर लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेशन वाले गुण, यानी सूजन को दूर करने वाले गुण मौजूद होते हैं। नसों में आई कमजोरी को दूर करते हैं, ब्लॉक नसों को खोलने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस में आराम दिलाते हैं। शरीर में बढ़ी हुई वात यानी वायु को भी बैलेंस में करते हैं। दोस्तों, मेथी दाना शुगर पेशेंट के लिए अमृत की तरह काम करता है। जी हाँ, ये शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। मेथी दाना दोस्तों शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये दिल को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके साथ साथ मेथी दाना एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ है, जो इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप मेथी दाना रेगुलर खाएंगे तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। बहुत सारे लोग कब्ज, अपच, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, तो रेगुलर मेथी दाना खाने से इन सभी दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मेथी दाना हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का भी काम करता है। अगर शरीर में एक्स्ट्रा फैट हो, मोटापा बढ़ गया हो, तो उसे भी कम करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद हम लेंगे दालचीनी। दोस्तों, इस दालचीनी के बारे में आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में काफी कुछ बताया गया है। ये दालचीनी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जो मोटापे को कम करती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, ये शरीर को डिटॉक्स करती है, बंद नसों को खोलती है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इससे हार्ट हेल्दी रहता है। यह दालचीनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना और दालचीनी।
दोनों चीजें ली हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक कांच का गिलास जिसमें हमने पानी डाला हुआ है आधा गिलास। इसके बाद हमने इसके अंदर आधा चम्मच मेथी दाना डाल देना है और 1 इंच का हमने यहाँ दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल देना है। रात भर के लिए इसे भिगोकर छोड़ देना है। यहाँ पर आपको मेथी दाने के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल करना है। मैं आपको बता दूं कि बाजार में मिलने वाले जितने भी पाउडर होते हैं उनमें औषधीय गुण निकाल लिए जाते हैं या फिर इनमें जो ऑयल होता है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर आप पाउडर बनाकर रखते हैं तो 1 हफ्ते के बाद वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, उसका ऑयल, उसके तत्व खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ हमने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है और दालचीनी का इस्तेमाल करना है। इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो पानी को छान कर अलग कर लें और इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने सुबह खाली पेट बासी मुंह पी लेना है। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा गुनगुना करके पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इसको आपने बगैर कुरला किए, बगैर ब्रश किए ही पीना है। और इसके बाद आपने मेथी दाना और दालचीनी जो बची हुई है उसे आपने किसी भी कूटने वाली यानी कि सिलवट्टे पर एक पेस्ट की तरह तैयार कर लेना है। 1 चम्मच की मात्रा में आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मेथी दाना और दालचीनी के इस पेस्ट को 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे आपको सुबह फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद खा लेना है। ऊपर से आपने 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से नहीं खा सकते तो आप पानी में घोलकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, जो हमने दालचीनी का और मेथी दाने का पेस्ट बनाया है। इसे लेने के आधे घंटे तक आपने कुछ भी खाना या पीना और कुछ नहीं है, ताकि ये आपके पेट के अंदर बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दे। इसका इस्तेमाल आपको लगातार 15 दिन तक करना है। इससे 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको फर्क दिखने लगेगा। दबी हुई नस खुलने लगेगी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की सूजन कम हो जाएगी। जांघों में, पिंडलियों में जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो चुकी है, पिंडलियों में नसों का जमाव हो चुका है, गुच्छा बन चुका है, वो भी ठीक होने लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर आपके शरीर में नसों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपका डायबिटीज जो है वो भी ठीक हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर क्योर हो जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, वजन आपका घटने लगेगा, शरीर की चर्बी भी तेजी से कम होने लगेगी। ये आपकी त्वचा पर ग्लो लाने का काम भी करता है, यानी कि फेस पर चमक लाता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, खून साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, बाल जल्दी नहीं झड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी नसों में कमजोरी है, नसों में दर्द रहता है, काफी सालों से है, तो आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अश्वगंधा से हमारे शरीर को शक्ति और ताकत मिलती है, जिससे नसों के काम करने की क्षमता में सुधार आता है। अश्वगंधा हमारे नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो यहाँ पर हमने अश्वगंधा दूध के साथ सिर्फ 15 दिन जरूर लेना है। आपको यहाँ पर 1 गिलास दूध लेना है और उसके ऊपर से क्रीम यानी कि मलाई उतार देनी है। इसमें हमने 5 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा मिला देना है। मिठास के लिए आप इसके अंदर मिश्री मिक्स कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपने आधा घंटा पहले इसका सेवन कर लेना है। ये नसों को मजबूती देगा, नींद आपको बहुत अच्छे से आएगी, आपका नर्व सिस्टम अच्छा हो जाएगा, नसों में जो दर्द है उससे भी आपको राहत मिलेगी। अगर आप चाहें तो आगे भी इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन बीच में 7 दिनों का गैप जरूर दीजिए, क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके लगातार सेवन करने से शरीर में दवाइयों का असर भी कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा का इस्तेमाल आपको लगातार नहीं करना, सिर्फ 15 दिन के लिए करना है। इसके अलावा अगर नसों में सूजन हो गई हो तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, तो वहां गर्म पानी की सिकाई कीजिए। गर्म सिकाई नसों के दर्द को कम करती है, नसों में मजबूती लाती है। गर्म सिकाई करने से हमारा नर्व सिस्टम काफी आराम में आ जाता है। आपको करना क्या है, एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए, फिर आपने एक तौलिया लेना है, उसे गर्म पानी में डिप कर लीजिए, हल्का हल्का निचोड़ कर उसे दर्द वाले एरिया पर रखिए। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही सिकाई करते रहिए। हर 2 मिनट के बाद तौलिए को दोबारा डिप करके निचोड़िए और दर्द वाली जगह पर रखिए।
ऐसा करने से नसों में ताकत आती है, सूजन दूर होती है। सिकाई करने से नसों की कमजोरी भी दूर होने लगती है। दोस्तों, अगर आप इन बताए गए नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्च में आपको मिल जाता है, घर की चीजों से मिल जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलेगा कि दर्द में तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा, नसें मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, आपने कुछ अपनी डाइट में चेंज करना है, जैसे कि कच्ची चीजों का सेवन ज्यादा करना है। डाइट में आप सलाद ज्यादा खाइए। इसके अलावा जो आप रोटी और चावल खाते हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। आपने फ्रूट का सेवन भी ज्यादा करना है, लेकिन रात के टाइम नहीं करना। दोस्तों, इस तरह से आपकी नसों की कमजोरी, उनकी ब्लॉकेज का इलाज हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।